हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मौज में होंगे। तो आज अपने करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 और 3.3 दोनों साथ में करेंगे अपने। ठीक है, तो जिसके अंदर अपना जो क्वेश्चंस है, तो तीन आपने पहले बात करी अपनी 3.2 की। इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है, अपने को स्थान चेंज करना होता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, इसमें क्या करेंगे अपने, जैसे क्वेश्चन अपने पास x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। जैसे ये क्वेश्चन देखा है, इसमें क्या है, दो समीकरण दे रखी है अपने को। एक तो x प्लस वाई बराबर 14 और एक x माइनस वाई इक्वल 4। दो इक्वेशन दे रखी है अपने को, इनसे अपने को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कैसे करेंगे इनको, तो पहले अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। ये मान लिया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना होगा कि y यहाँ पे माइनस में, देखो फिर अपने सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं। तो y यहाँ पे माइनस में है, आगे जाएगा प्लस में। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4 का तो 4 और y आ गया प्लस में। ठीक है, ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। क्या किया कि सेकंड इक्वेशन में y यहाँ माइनस में था तो आगे चला गया प्लस में। अब इस x की वैल्यू जो है वो उठा के अपने फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, पहली समीकरण में रख देंगे। क्यों, तो दूसरी से अपनों ने बनाया था तो अपने मान किस में रखेंगे, पहली में। तो देखो x की जगह लिखना है अपने को 4 प्लस वाई, तो x की जगह लिख दिया 4 प्लस वाई। प्लस में y है तो प्लस में y और आगे 14 का 14। ठीक है, अब देखो 4 प्लस में आगे जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस 4 y प्लस y कितना हो गया 2y। तो 2y कितना आ गया अपने पास, 14 माइनस 4 10 होता है। देखो दो यहाँ मल्टीप्लाई में आगे जाएगा डिवाइड में, तो y कितना आ गया, y आ गया 10/2 यानी कि 5। तो y का मान कितना आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। इसके बाद जब y का मान उठा के अपने इन तीनों में से कोई भी समीकरण में लिख देंगे। जैसे y का मान उठा के मैंने समीकरण नंबर 3 में लिखा है, तो x का तो x बराबर 4 का 4 प्लस y की जगह लिख दिया 5। 4 और 5 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9। अब देखो चलिए 9 और 5 दोनों को प्लस करते हैं तो 14 भी आता है, और 2 में से 5 को माइनस करते हैं तो 4 भी आता है। ये अपना क्वेश्चन हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, इसके अलावा अपने एक दो एग्जांपल लें तो अपने कर सकते हैं। जैसे कि ये रेस कर देता हूं मैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें देखो थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक, इसी के सेकंड क्वेश्चन है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एक s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है अपने को। कैसे करेंगे, अब देखो ये तो अपने समीकरण में नंबर 1 बना लिया उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इसमें देखो क्या करते हैं अपने, बट्टे वाली संख्या करने, या तो इसको डायरेक्ट अपने कर सकते हैं कि ये प्लस में आगे जाएगा माइनस में, ऐसे करेंगे। या फिर इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं अपने कैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2। अब देखो 3 2 6 यानी 3 दूनी 6 बनता है। दोनों का एल्शियम ले तो अपने 6 ही आता है। तो अपने क्या करते हैं, इस पूरी समीकरण में 6 से मल्टीप्लाई करता है, यानी गुणा करते हैं। तो देखो क्या लिखा है अपने पास, s/3 इसको भी 6 से गुणा कर दिया, प्लस t/2 इसको भी गुणा कर दिया 6 से, और आगे 6 लिखा है इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। ठीक है, यानी पूरी इक्वेशन में अपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से गुणा कर दिया। अब देखो 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे, ठीक है, 2 के पड़े में 6 आता है 3 पे, इधर 6 एक 36 होता ही है। देखो 2 को ऐसे किया 2s प्लस 3 को t से किया 3t, आगे 6 छिके 36। एक समीकरण अपने पास ये भी बन गई। इसी सॉल्व किया अपने, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये मान ली क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करते हैं, किसी भी एक का मान उठा के दूसरे में लिख देंगे अपने। जैसे ये समीकरण है, छोटी वाली है, इसको उठाते हैं तो क्या देख रहा है अपने को, s माइनस टी बराबर 3। देखो t यहाँ किस में है, माइनस में, आगे जाएगा प्लस में, तो ये आ गया 3 प्लस टी। आगे ये s का मान आ गया, s का समीकरण 1 से अपनों ने s का मान निकाला है, तो ये लिख देंगे अपने समीकरण नंबर 2 में। देखो 2 का 2, s की जगह क्या लिखना है 3 प्लस t और प्लस में 3t, तो प्लस में 3t, और आगे क्या दे रखा है अपने को 36 तो लिख दिया 36। अब देखो
दो को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दो तिये 6, 6 आ गया, प्लस टू को टी से मल्टीप्लाई किया 2t, प्लस 3 का 3t और आगे 36। अब देखो 2t और 3t तो कितने हो गए 5t, 5t, आगे क्या दे रखा है 36, 6 यहाँ प्लस में है, आगे जाएगा माइनस में, ठीक है। इन दोनों को t वाले को तो अपनों ने प्लस कर दिया, ये नॉर्मल संख्या थी प्लस में थी, आगे चली गई माइनस में, तो 5t का तो 5t, आगे 36 में से 6 गए 30, 5 यहाँ गुणा में मल्टीप्लाई में, आगे जाएगा भाग में 30/5, जब डिवाइड किया भाग किया तो आंसर आ गया 6, यानी t का मान जो है कितना आ गया 6। अब t का मान अपने इस समीकरण में लिख देते हैं, जैसे इसी में लिखते हैं अपने t का मान, तो s कितना आ जाएगा 3 + 6, 6 और 3 9, यानी s का मान 9 और t का मान 6, 9 में से 3 गए, तो 9 में से 6 गए 3 आ जाते हैं, ठीक है। ये अपना कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। अब अपने करते हैं अगला मेथड, ठीक है, जो है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि क्या हो गया विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन आपको समझ आ गया होगा, इसके अंदर क्या करते हैं एक समीकरण से नहीं एक इक्वेशन से अपने मान उठा के दूसरे में लिख देते हैं, जिससे अपना क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए अब अपने करते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन है, जैसे आपको देखा है एक तो कि x + y = 5 और दूसरा है 2x + 3y = 4। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें क्या करते हैं अपने, ये देखो यहाँ पे अपने पास सीधा x दे रखा है, यहाँ 2x दे रखा है, दोनों डिजिट सेम नहीं है, यहाँ भी y दे रखा है, यहाँ भी 3y दे रखा है, सेम नहीं है। अपने में इन दोनों x या तो x को सेम कर लो या फिर y वालों को सेम कर लो, ठीक है। अपने क्या करते हैं, मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसके बाद जैसे अपने ये छोटी डिजिट तो 2 ही है, तो अपने ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में गुणा करते हैं 2 से, ठीक है। इसके बाद इसको माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 2 से। क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास, समीकरण 1 थी, इसमें 2 से गुणा करना है। देखो 2 को x से किया 2x, प्लस 2 को y से किया 2y, आगे 2 को 5 से किया 2 5 10, ठीक है। अब माइनस किससे करना है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ये अपने पास 2x + 3y = 4, ठीक है। अब माइनस करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस का हो जाएगा। 2x दोनों एक जैसे हैं, कट हो गए। यहाँ पे देखो 2y - 3y, 3 में से 2 गए 1, बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का y आएगा, आगे 10 में से 4 गए 6, y माइनस का है, माइनस को आगे भेजो तो ये होगा y का मान -6, ठीक है। y के मान आ गया, तो y का मान उठा के अपने इसमें लिख देते हैं, ठीक है। ये है समीकरण नंबर 1 में लिखते हैं, तो x का तो x प्लस y का मान कितना है -6 और आगे 5, 6 माइनस में आगे जाएगा प्लस में, तो 5 + 6, 5 और 6 कितने हो गए 11 और y का मान -6, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं अपने, ताकि ये अपने को अच्छे से क्लियर हो जाए कौन सा मेथड है ये विलोपन विधि, यानी एलिमिनेशन मेथड। एक दो क्वेश्चन और उठाएं तो अपने, जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1। इसमें एक तो इक्वेशन ये है अपने पास, दूसरी है कि x - y/3 = 3, ठीक है। ये अपने को इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसको करेंगे अपने, कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा माइनस करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अपने क्या करते हैं, इसको सिंपली एक सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइड वाली चीजों को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे वो चीज देखो, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो नीचे क्या है 2, इधर क्या है 3, दोनों का एलसीएम लें तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6, यानी 2 और 3 का एलसीएम जो है वो क्या आएगा 6 आएगा। तो अपने क्या करते हैं, समीकरण जो 1 है इसमें गुणा करते हैं 6 से, माइनस यहाँ पे देखो डिवाइड में सिर्फ 3 है, भाग में सिर्फ 3 है, तो अपने इसको 3 से गुणा करेंगे, माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 * 3 से, ठीक है। अब देखो क्या बन गया, यानी एक तो क्या अपने पास
पहले इनको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं अपने अलग, इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को 6 से गुणा कर रहे हैं, यानी x/2 इसको गुणा किया 6 से, प्लस 2y/3 इसको भी गुणा किया 6 से, और आगे -1 को भी गुणा करेंगे 6 से। 2 के बारे में 6 आता है 3 पे, तो ये बन गया 3x, प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, तो 2 2 4y, और आगे 6 1 6 माइनस का 6, ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 3। इधर सेम चीज इसमें करेंगे अपने, इसमें क्या करना है अपने को, इक्वेशन नंबर 2 में गुणा करना है अपने को 3 से। देखो 3 को x से किया 3x माइनस y/3, इसको भी गुणा करना है 3 से, और आगे 3 लिखा है इसको भी गुणा करना है 3 से, यानी पूरे में अपने को 3 से गुणा किया, अपने मल्टीप्लाई किया। तो 3x का 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, y आ गया, आगे 3 3 9। ये क्वेश्चन नंबर 3 थी, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करें, इन दोनों को अपने कर देते हैं माइनस। क्या कर दिया, समीकरण 4 में से माइनस कर दिया समीकरण नंबर 3 को। क्या होगा, देखो समीकरण 4 क्या लिखी हुई है, 3x माइनस वाई इक्वल 9, ठीक है। समीकरण 3 क्या है कि 3x प्लस 4y इक्वल -6। अब देखो अपने क्या करेंगे, अब माइनस कर रहे हैं तो क्या होता है, निशान चेंज होते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। 3x से 3x कैंसिल, -4 और -1 कितने हो गए, माइनस के 5y, यहाँ पे 9 और 6 15। और देखो -5 या y के मल्टीप्लाई में आगे जाएगा डिवाइड में, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 15 डिवाइड में -5। 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, अगर माइनस का है तो माइनस का 3, यानी y का मान कितना आ गया अपने पास, माइनस का 3। y का मान -3 आ गया, y का मान कहीं लिख दो, वहां पे अपने पास x का मान आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखते हैं हमने x का, तो x माइनस y का मान कितना है -3, तो -3/3, और आगे 3 दे रखा है अपने को, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x प्लस 3 से 3 कैंसिल होके 1 आ गया, और आगे 3, 1 यहाँ पे प्लस में है, आगे जाएगा माइनस में, ये आ गया 3 - 1, 3 में से 1 को माइनस किया कितना आ गया 2, यानी x का मान 2 और y का मान -3। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी तरीके का क्वेश्चन है वो देखें, ये पहले जो करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो क्या था 3.2 का, अब ये जो क्वेश्चन कराए ये किसके हैं 3.3 के, ठीक है। इसके साथ आपकी थर्ड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।